ये तस्वीर जो दोस्त आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये तस्वीर उसी इलाके का है जहां कल नेपाल में नदी में भूकंप के बाद एवलांच आया और पहाड़ी और ग्लेशियर टूट करके गिर गए थे। ये वही है। और ये जो फुटेज जारी किया है ये चाइना ने जारी किया है। चाइना के एक नेशनल टेलीविजन, चाइना के सरकारी न्यूज़ चैनल ने ये तस्वीरें जो हैं ये फुटेज एरियल व्यू जारी किया है और उन्होंने जारी करते हुए एक चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है कि ये मलबा जो गिरा पड़ा है ये फिर से झील बना रहा है और पीछे नदी का पानी इकट्ठा हो जा रहा है। इसने आंकड़ा दिया कि आने वाले 2 दिन में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। कितना पानी हो जाएगा ये वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन फिर से हम आपको बताते चलते हैं कि ये कहाँ पर बन रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन, और कहाँ पर फिर से नेपाल में तबाही आने का जो है संकेत दिया है। किस खबरों ने ये जिक्र किया है हम आपको दिखाएंगे, चाइना की खबरों का, ताइवान की और भारत की किस एजेंसी ने ये बताया है। फिलहाल ये फुटेज अभी का है, आज जारी किया गया है और इसमें फिर से ये मलबा गिरा दिख रहा है और ये नदी के पानी को रोक रहा है। आइए हम आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं गूगल अर्थ पर। यहाँ समझना और समझाना दोनों बहुत आसान होता है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये ऊपर आप देख रहे हैं ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर। ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है ऊपर इंडो तिब्बत बॉर्डर है। इसके नीचे आप देखेंगे ये नेपाल है, नेपाल का क्षेत्र है। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, ये सारा रसुआ क्षेत्र है। और इसके ऊपर आप आएंगे तो ये तिब्बत का ग्यूरांग टाउन है, ग्यूरांग इलाका है। और इसी ग्यूरांग इलाके के पास में ये है रसुआ गढ़ी जो बॉर्डर है। और यहाँ पर 2 नदियाँ आके मिलती हैं, त्रिशूली और लेंढे नदी। लेंढे में ही कल कह रहे थे कि यहाँ पर जो है पानी यहाँ का ही एवलांच आया था और जो भी है यहीं पर पानी इकट्ठा हुआ था, झील बना था। देखिए कल जो शुरुआती खबर आई थी उसमें कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि इतना बड़ी त्रासदी जो नेपाल में हुई है, इतनी बड़ी जो आपदा नेपाल में आई है जिसमें करीब 1500 लोग अभी तक लापता हैं, वो क्यों हुआ था। लेकिन शाम होते होते खबर बताई गई कि सुबह 8:37 पर सुबह 8:37 पर एक भूकंप आया था जो जिसकी तीव्रता 4.4 थी। उस भूकंप से ग्लेशियर जो है वो नदी में गिरता है, इसके साथ पहाड़ के मलबा चट्टान जो है वो नदी में गिरते हैं और गिरने के बाद इस तरह वो नदी का रास्ता रोक देते हैं। नदी का रास्ता रोकने के बाद पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी जब धीरे धीरे इकट्ठा होते इतना पानी हो जाता है कि ये जो बांध बना रहता है वो बांध उसको संभाल नहीं पाता है, तो अचानक टूटता है और पूरा पानी जितना इकट्ठा रहता है झील में वो ले करके सीधे इन इलाकों में, नेपाल के इन इलाकों में, तिमुरे और रसुआ इन इलाकों में आगे बढ़ते हुए नीचे तबाही मचाते हुए पूरा ये भारत की तरफ बढ़ने लगा ये पानी। ये कल की खबर है, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि नहीं, कल झील नहीं बनी थी। ये भी रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जो चाइना के सरकारी चैनल ने है, इसने बताया कि कल झील नहीं बनी थी। कल हुआ यूं कि जिस तरीके से मान लीजिए पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी छिटक के बाहर निकलता है। कल हुआ यूं कि जब ये एवलांच आया तो इस नदी में, ये लेंधे नदी है, यहाँ पर पत्थर के टुकड़े और ऊपर से पहाड़ और ग्लेशियर आके गिरा और इसका पानी जो है पूरा सैलाब बन के ये सुबह सुबह बरस पड़ा नेपाल पर और बहते हुए सीधे ये नीचे उतर आया। लेकिन अब जो है ये अपडेट जो है, ये नई अपडेट आज की है और ये है चाइनीज सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये एरियल व्यूज़ दिया जा रहा है और ये इस व्यू में दिखा रहे हैं कि अभी की हालत जो है उस जगह पर कल जहां एवलांच आया था और जिसकी वजह से नदी का पानी छटक करके पूरे बाढ़ का रूप लेकर के, विकराल रूप लेकर के नेपाल में इतनी त्रासदी बनाया, वो मलबा अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस लोकेशन पे आप देखिए ये मलबा पूरा पड़ा हुआ है और अब अभी तक इसमें जो है, इसमें अभी तक 20 लाख घन मीटर पानी, 20 लाख घन मीटर पानी जो है अभी तक इसमें जमा हो चुका है और आने वाले 3 दिन में इसमें 30 लाख घन लीटर पानी रोजाना डेली और आएगा। 30 लाख घन। ये पानी कहाँ से आएगा? ये पानी पीछे नदी जो रुकी है, नदियों में पानी बहता रहता है। देखिए पहाड़ों पे नदियां बहुत तेजी से बहती हैं, अगर उसमें रुकावट आई तो पीछे पानी बहुत तेजी से इकट्ठा हो जाएगा। तो नदियां पहाड़ों पर बहुत तेजी से नीचे उतरती हैं, उसमें ग्लेशियर का पानी, बारिश का मौसम है मानसून का, तो उसका पानी इसमें उतर रहा है। अब जिसकी वजह से डेली इसमें जो है 10 लाख घन मीटर पानी इसमें, इस झील में जो अभी बन रही है उसमें बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 3 दिन बाद, ये अभी 20 है तो कल 3 दिन बाद ये 50 लाख घन मीटर पानी इस झील में बढ़ जाएगा और ये सबसे बड़ी चिंता का
कारण है। अगर फिर से, क्योंकि ये दीवारें जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी दीवार कमजोर हो जाएगी, इस पानी को रोकने के लिए फिर इन दीवारों में दरार आएगी। अच्छा, एक बात और इस रिपोर्ट में है कि इसमें से पानी रिस रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पानी रिस रहा है, लेकिन पानी पीछे इकट्ठा हो रहा है। लेकिन 3 दिन बाद इसमें 50 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर। अब क्या है, उस समय ये दीवार जो है, ये जो अभी बन रही है, ये संभाल नहीं पाएगी और उस वक्त अगर ये फटता है तो फिर से सैलाब यहाँ पर आने की बात कही जा रही है। ये जो एरिया है यहाँ से पूरा नेपाल में उतरते हुए यहाँ से ये फिर से इस एरिया में एक सैलाब देखने को मिलेगा। ये जो है ये चाइनीज़ न्यूज एजेंसी ने कहा। मैं आपको अभी आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए, ये 1:59 पर ये भास्कर ने बताया है कि भूस्खलन के मलबे से बनी झील में बढ़ रहा है पानी। चीनी सरकारी टीवी चैनल है कि सीसीटीवी की नई ड्रोन फुटेज से पिछले भूस्खलन से बनी जगह पर एक झील बनती दिखाई दे रही है। यह झील ग्योरोंग पोर्ट आपका वही क्षेत्र है जो मैं आपको बता रहा था। ये आपका ग्योरोंग है, ग्योरोंग का क्षेत्र है। ये ऊपर, ये देखिए, ये ऊपर ग्योरोंग टाउन है और ये पूरा ग्योरोंग पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बात कह रहा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है। इसमें सीसीटीवी के मुताबिक झील का आकार लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार झील में करीब 40 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है और पानी अब किनारों से बहकर निकलने लगा है। अगले 3 दिनों में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने का अनुमान है। इससे झील को रोकने वाला मलबे का बांध टूटने और अचानक बड़े पैमाने पर पानी नीचे की ओर बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है। इसी सेम चीज को हमने एक UDN.com, ये ताइवान अखबार है, न्यूज़ पोर्टल है, उस पर हमने पढ़ा, पर हम पढ़ नहीं पाए। हमने इसको जेमिनाई से पूछा तो इसकी पुष्टि किया। इसके बाद मैंने 1-2 खबर, ये है आपकी NOS.NL, ये विदेश का है, ये मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन इसमें भी सेम चीज़ें हैं जिसको मैंने जेमिनाई से पुष्टि की और ये खबरें जो हैं वहाँ लिख करके आ रही हैं। तो ये है, ये आपको अपडेट देना था कि नेपाल के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। अगर नेपाल में फिर से 3 दिन बाद अगर ये झील जो दिख रही है ये टूटती है तो फिर से सैलाब आएगा और फिर भारत के ऊपर खतरा जो है फिर से बढ़ सकता है। भारत में भी, भारत के कई इलाकों में बाढ़ आना शुरू हो गई है, पानी बढ़ रहा है, करीब 400 घर डूब चुके हैं, कई सड़कें डूब चुकी हैं, मुख्य मार्ग डूब चुके हैं। भारत में भी तनाव की स्थिति है। नेपाल की तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। 300 से कुछ ज़्यादा लोग अभी तक खबर है कि वो नहीं रहे। तो ये नेपाल की है। लेकिन अगर ये झील फिर से फटती है तो फिर बहुत ज़्यादा नेपाल में तबाही देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस घटना पे पल पल की अपडेट हम करके आप तक पहुंचा रहे हैं, कभी लाइव आकर के, कभी शॉर्ट्स के जरिए, कभी फुल वीडियो के जरिए डिटेल आकर के हम बता रहे हैं। कभी हम पूरा मामला आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए या बाकी अन्य माध्यम से आपको आकर के हम समझा रहे हैं। मैप के जरिए हम समझा रहे हैं कहाँ पर कितना पानी है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहिए और हमारे प्रयास को आप सपोर्ट करिए। ठीक है, बाकी नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।